Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Well, I hope you all are doing really great. And today I have come up with the most requested video जो आप लोग इतने टाइम से पूछते आ रहे हैं कि ऑडिशन बैग में होता क्या है, या फिर जब किसी ऑडिशन पे जाना चाहिए तो what all things do we need to carry. एंड आप लोग ये मुझसे डे 1 से पूछ रहे हो, मतलब मैं लास्ट जब लाइव आई थी तब भी मुझसे ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछे थे. I thought I should show you my bag exactly कि मैं कौन सा बैग लेके जा रही हूँ ऑडिशन के लिए. So yeah, here it is. So this is the bag you should always carry for the audition. So yeah, I am going for my audition. Wish me luck. Bye. A few moments later. मजे ले रही थी यार. This is not the audition bag. Come, I'll show you. This lovely is my bag. But now let's dive into the video and let's dive into the bag. चलो. Alright guys, so before we start, I have two things to tell you. Okay, so the first thing is कि जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए जा रहे होते हैं तो मोस्टली आपको पता होता है कि आप किस ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, क्या कैरी करना है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए इनवाइटेड होते हैं तो आपको एक मैसेज या फिर कुछ मेल कुछ तो आता है जिसमें लिखा होता है सारी डिटेल्स कि आपको क्या कैरी करना है, आपको क्या कपड़े पहनना है, आपका लुक कैसा होगा. सो ऑब्वियसली आई एम गोना टेल यू कि ऑडिशन बैग में क्या क्या होना चाहिए, बट दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स जो आपको रखनी है. बट अगर आपके मैसेज में कुछ और भी लिखा हुआ है देन यू हैव टू कैरी दैट. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज यू आर नॉट सपोज टू कैरी अ बैग ऑफ दिस साइज. मतलब इसमें क्या आएगा? You can't carry anything, okay? So you can't carry a bag of this size or a bag like this because it's a big no. You can't carry anything. And when you're going for an audition, you have to make sure that you have all the basic things. क्योंकि ऑडिशन पे आपको पता ही नहीं है कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो दीज वर द टू थिंग्स दैट आई वांटेड टू एड्रेस नाउ. चलो बैग देखते हैं कि बैग में क्या होगा. Alright guys, before I start showing you all the things जो कि एक बैग में, एक ऑडिशन बैग में होने चाहिए, I want to tell you that I am going to divide this video into 3 parts. Okay, the first part is going to be the must-haves, जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए no matter what. ये कुछ चीज़ें आपके ऑडिशन बैग में हमेशा होनी चाहिए. The second part is going to be the personal hygiene and care, क्योंकि there are a few things that you really need to carry for yourself. So these are also must. And the third point that I have for you all is the essentials. Okay, so एक एक करके बात करते हैं. Alright guys, so the first thing that we all need to have is our makeup box. Now why makeup box? तो मैं आपको बता दूं पहली बात तो क्योंकि आप किसी भी ऑडिशन पर जाते हो यू विल हैव टू एटलीस्ट पुट अ लिटिल अमाउंट ऑफ मेकअप. इफ़ यू डू नॉट लाइक मेकअप, थोड़ा बहुत मेकअप तो मतलब आपको देखो लगाना पड़ेगा. और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप के शौकीन हो देन आई डोंट हैव टू टेल यू, आप एनीवे वो रख लोगे. बट हर एक ऑडिशन के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ेगा क्योंकि कैमरे के लिए मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि लड़के भी रखेंगे क्या? ऑफ कोर्स रखेंगे यार, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि अगेन कैमरे के लिए मेकअप करना है ना, तो लड़कों को भी करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा आपकी बारीकियाँ पकड़ लेता है हर एक चीज़. जैसे कि अभी मेरे बाल देखो फ्रिजी हो रहे हैं तो कैमरे ने पकड़ लिए तो मैं वो ठीक कर लूँगी. सिमिलरली मेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इसीलिए आप लड़का हो या लड़की हो, यू बोथ हैव टू कैरी मेकअप. जाहिर सी बात है लड़कियों का मेकअप बॉक्स अलग होगा और लड़कों का मेकअप बॉक्स अलग होगा. सो आई विल ओपन द मेकअप बॉक्स एंड शो यू व्हाट ऑल इज देयर. लाइक बेसिक जो लड़कियों वाला मेकअप होता है वो सारा मेकअप इसमें है. लड़के बहुत ही माइल्ड सा मेकअप कर सकते हैं जो कि कुछ कॉम्पैक्ट वगैरह बहुत बेसिक की कैमरे के सामने वो अच्छे दिख सके. सो आई थिंक अ मेकअप बॉक्स इज़ अ मस्ट. अब उसके अंदर आपको क्या क्या रखना है वो आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह का मेकअप पसंद है उस पर डिपेंड करता है, और आपका क्या बजट है उस पर डिपेंड करता है. सो इट्स अप टू यू, बट ऑलवेज कैरी अ मेकअप बॉक्स. एंड मेकअप ऐसी बैग में ना खुला मत डाले रहना कहीं भी, क्योंकि जब ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की तब तो वो आपको मिलेगी नहीं. नो मैटर आप कितना उसको सर्च कर लो वो मिलेगी नहीं. सो मेक श्योर कि आपका बैग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. ऑलराइट गाइज, मेकअप की बात हो गई है. अब द सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने बालों के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हो आप वो रख सकते हो. पहली चीज़ तो ऑब्वियसली एक कंघी होगी, क्योंकि आपको कंघी करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप किसी ऑडिशन पे जाओगे. मैं भी कर ही लेती हूँ. ठीक है, तो आप जब भी किसी ऑडिशन पे जाओगे तो आपको कंघी करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो एक कंघी होनी बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा मैं आपको बता दूँ लड़कियाँ जो चीज़ें नहीं कैरी करती हूँ करनी चाहिए वो हैं एक्स्ट्रा हेयर क्लिप्स, एक्स्ट्रा what do we say, hair bands, all of these things. Can I please borrow a hair band? Thank you. No, you're not gonna do that, okay? तो ये सारी चीज़ें हमेशा लड़कियाँ भूल जाती हैं. इनफैक्ट एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, I was auditioning for an ad film
एंड एक लड़की हेयर बैंड्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आई, एंड उसने मुझसे ही रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने बालों का निकाल के दूँ. सो अब ऑब्वियसली कोई मांगता है तो मना तो नहीं कर सकते, बट कोविड का टाइम है एंड यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड. सो मेक श्योर कि आपके मेकअप के साथ साथ योर हेयर थिंग्स आर ऑल्सो देयर. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मैंने निकाल के रखी हुई हैं. कुछ हेयर बैंड्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं एंड अ हेयर ब्रश. ठीक है, हेयर मेकअप हो गया. नाउ द थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर मोस्टली उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट जब ज़रूरत पड़ती है और वो ना हो, देन यू स्क्रूड अप. ओके, तो यू नीड टू हैव सेफ्टी पिन्स. मेरे पास सिर्फ 2 थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ये कितनी भी खरीदो हमेशा गुम जाती हैं. सो मतलब क्या है खरीदने का मतलब, अभी मैं भोपाल से आई थी जब घर से, तो मैं 2-3 ये लेकर आई थी, बंच लेकर आई थी, इसके बाद सब खो गए. सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद दीज 2. सो या ऑलवेज कैरी, क्योंकि कभी आपकी कोई कपड़े की सिलाई खुल गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है. ऑल्सो लड़के भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इफ़ अगर आप कोई ऑडिशन दे रहे हो और आपकी शर्ट का बटन टूट गया है, तो आप उसको अंदर से लगा सकते हो एंड यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम सम एम्बेरसमेंट. ओके, सो या इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Alright guys, so the fourth thing that I have for you all is something जिसकी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती है अगेन, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका अगेन. सो विच इज़ अ फेविक्विक, जो कि हमेशा रखनी चाहिए, एंड सम सुई धागा. अब इसमें से कोई एक चीज़ रख सकते हो, बट मतलब फेविक्विक तो क्या है कि कभी चप्पल टूट गई या जूते का सोल निकल गया, कुछ हो गया, तो आप देन एंड देयर उसको फिक्स कर सकते हो. या फिर लड़कियों का बड़ा नाटक होता है कि अगर नेल अगर थोड़ा सा क्रैक हो गया, तो मैं पहले इतनी पागल थी कि अगर मेरे नेल में, पहले मैं बड़े नेल्स रखा करती थी, तो मेरे नेल में अगर छोटा सा भी क्रैक आता था ना और बाकी सब अच्छे होते थे, तो मैं उसको ख़राब नहीं दिखने देना चाहती थी, तो मैं फेविक्विक से फिक्स कर लेती थी जब तक वो बड़ा हो जाता था. सो एक फेविक्विक फॉर ऑल द important occasions you might need it for. एंड सुई धागा, क्योंकि अगेन अगर कोई सिलाई विलाई खुल गई, थोड़ा ज़्यादा कुछ हो गया, सो यू नो आप थोड़ा सा सिलाई लगा सकते हो, राइट. सो नाउ माई फ्रेंड्स, एक चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको हर कहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अ सेल फोन्स. हमारे फ़ोन की कभी बैटरी चलेगी, कभी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी, एंड यू नीड टू राइट समथिंग. सो यू ऑलवेज 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 need to have a notepad, a diary and a pen, which I have and I'm gonna show you. ये है एक छोटी सी डायरी, उसके साथ पेन है, तो अगर कुछ लिखना हुआ होगा तो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन. अगर कभी कभी होता है कि आपको स्क्रिप्ट मिलती है हार्ड कॉपी, एंड एट टाइम्स क्या होता है कि स्क्रिप्ट मिल गई है बट उसमें कुछ चेंजेस हैं, आपको कुछ लोगों को ना लिख लिख के याद करने की आदत होती है. तो अगर आप उनमें से हैं जिनको स्क्रिप्ट वगैरह लिख कर याद करने की आदत है, तो आप अपनी नोटपैड खोल सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो एंड देन यू कैन लर्न द स्क्रिप्ट. या फिर अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, कोई एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो यू कैन राइट इट डाउन. इट शुड ऑलवेज बी देयर, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन्स वगैरह हैं, बट अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन फोन्स और एनीथिंग लाइक दैट. एज एक्टर्स आपकी हमेशा जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती हैं वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, राइट. तो कभी आप ऑडिशन दे रहे हैं, आपको कुछ कैरेक्टर कोई अच्छा लगा, कुछ किसी की कोई हरकत अच्छी लगी, किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगी, इनफैक्ट आप एक अलग से अपनी एक डायरी बना सकते हो, ठीक है, जिसमें आप वो सारी चीज़ें लिखो जो आपने देखी हैं सामने ऑडिशन पे, आप कहीं मीटिंग पे गए हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, तो यू कैन राइट इट डाउन ताकि बाद में भूलो नहीं, ठीक है. सो दिस माई फ्रेंड इज़ अ मस्ट. ओके, डू नॉट फॉरगेट इट. और बहुत बड़ी डायरी रखने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक इतनी हैंडी होती है. ये जो साइज़ है इट्स लाइक गुड. इस टाइप का कुछ छोटा सा रखोगे एंड यू विल बी डन. गाइस, सो हम जब ऑडिशन देने जाते हैं, सो वी ऑलवेज वांट टू लुक गुड, यू नो. हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं एंड अच्छी चीज़ें कैरी करते हैं, अच्छा बैग कैरी करते हैं. कभी कभी होता है कि ये हम भूल जाते हैं. किसी को बहुत स्वेट का इशू होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आ रहे होते हैं. सो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ डिओ और अ परफ्यूम. सो आई कैरी दीज मिनिएचर्स एवरीवेयर एंड दीज आर हैंडी. तो छोटा सा आप कुछ कैरी कर सकते हो, यू नो. कुछ पॉकेट परफ्यूम्स आते हैं, वो सब भी कैरी कर सकते हो. सो यू नीड टू हैव अ परफ्यूम, ताकि जब आप ऑडिशन रूम में घुस रहे हो ना, उससे पहले ही थोड़ा सा स्प्रे कर लिया, मतलब, एंड यू आर गुड टू गो, यू आर फ्रेश. तो क्योंकि यार फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. यू डोंट वॉन्ट कि आपका वो इम्प्रेशन ख़राब हो, राइट. इतनी मेहनत कर रहे हो ऑडिशन पर जाने के लिए, इतना ट्रैवल कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू कैरी अ परफ्यूम और अ डिओ, नो मैटर वॉट. इट शुड बी इन योर बैग, इट शुड ऑलवेज बी इन योर बैग. द लास्ट थिंग इन दिस सेगमेंट इज़ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स. नाउ आई विल टेल यू कि आपको एक्स्ट्रा कपड़े क्यों कैरी करने हैं, ठीक है. आप कहीं कुछ इंडियन पहनकर जा रहे हो, तो आपने जो भी कपड़े पहने हैं, जो भी आपका अटायर है, उसका जस्ट ऑपोजिट एक लुक
क्रिएट करो और उसको रख लो, सो दैट अगर कोई ऐसा कैरेक्टर वो मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट अगर वो मुझे ऑफर कर दे जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और वो ऑन स्पॉट बता रहे हैं कि हाँ आप ये ऑडिशन भी दे दो, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप जाते किसी चीज़ के लिए हो एंड आपको ऑडिशन कभी और भी देना पड़ सकता है कि ये कैरेक्टर का भी ऑडिशन दे दो, सो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए. सो सेम गोस फॉर बॉयज़ कि बॉयज़ का फॉर्मल का बहुत ये होता है कि आपको फॉर्मल भी चाहिए, कैजुअल्स में टी शर्ट्स भी चाहिए, शर्ट्स भी चाहिए. तो अगेन अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई तो यू कैन कैरी अ शर्ट, एंड अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो आप ये टी शर्ट कैरी कर सकते हो. सो या कपड़ों का एक पैर हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए. एंड या Alright guys, in the second segment there are a few points that I have and there are a few things that I want to show कि आप लोगों को कैरी करनी चाहिए. So the first thing is tampons और pads. Now girls, you know that timing का तो कुछ पता ही नहीं होता है ना, मतलब you never know what happens. For obvious reasons you gotta carry this, right? So you have to carry it no matter what. तो ये रख लेना बैग में अपने. So the next point is a sanitizer or a toilet seat sanitizer. Okay. नाउ वाई डू यू नीड इट? आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. आप ऑडिशन पे जाते हो, आपके साथ साथ इतने सारे लोग जा रहे होते हैं, यू डोंट नो कितने सारे लोगों ने वॉशरूम यूज़ किया है. एंड जब भी ऑडिशन पे कोई जाता है तो वो दिन भर का प्लान बना के जाता है ना कि आज पहले ये ऑडिशन देंगे, फिर वो देंगे, फिर वो देंगे. तो 3-4 आपके ऑडिशन का प्लान ऑलरेडी सेट होता है, तो आप दिन भर के लिए निकल रहे हो, तो यू रियली नीड दिस. अभी तो कोविड का टाइम है तो मतलब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोविड का टाइम नहीं हो, टच वुड वो बहुत जल्दी चला जाए, ये सिचुएशन सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ अ मस्ट हैव, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जब भी वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो आप इसको स्प्रे करके सैनिटाइज़ करो एंड अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज़ करो. सो इट इज़ अ मस्ट, यू शुड ऑलवेज कैरी इट, कोरोना और नो कोरोना, यू गोटा कीप दिस. ओके. ऐसा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी पॉइंट्स थे, कि जब भी आप घर से निकलते हो ऑडिशन देने के लिए तो आपको पता नहीं होता है ना कि आप कितनी देर में आ जाओगे, या कोई कभी ये सोच कर नहीं निकल सकता कि हाँ एक ही ऑडिशन दे दूंगा और 2 बजे तक आ जाऊंगा. ऐसा होता नहीं है, कभी कभार लेट हो जाता है या फिर आपको बहुत सारे ऑडिशन देने होते हैं या फिर ट्रैफिक बहुत मिलता है. सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लिए कुछ स्नैकिंग ऑप्शन रखो, कुछ खाने के लिए रखो. भले आप जो भी खाते हो कुछ हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन रख सकते हो ना, कुछ मखाना टाइप का, पीनट्स टाइप का, या कुछ भी कोई फ्रूट रख सकते हो, सो दैट अगर आपको भूख लगती है तो आप उस गैप में खा सकते हो. एंड यू ऑल्सो हैव टू कैरी वाटर. दिस इज़ वेरी बेसिक, बट पानी यार हर कभी रखा करो अपने साथ, ठीक है, क्योंकि हर किसी से पानी मांगना अच्छा भी नहीं लगता है, किसी के पास है नहीं है. एंड द अदर रीज़न है इसके खुद ही इतने वेल इक्विप्ड रहो कि आपको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े. एंड अगर आप किसी से पानी लेते हो तो वो अगर जूठा करके पीते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए थोड़ा सही नहीं होगा. सो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज कैरी अ बॉटल जो कि नॉर्मल साइज़ की बॉटल हो, बट पानी हमेशा खुद कैरी करो. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आई होप इसकी ज़रूरत किसी को पड़े ना, बट स्टिल अगर पड़े तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, विच इज़ अ मेडिसिन बॉक्स. आई हैव अ पाउच जिसमें मैं कुछ मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, ठीक है, जैसे कि आपकी बैंडेजेस हो गई या फिर आपको कुछ सर दर्द की, फीवर की, इस टाइप की कुछ बेसिक वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो रखनी हो. व्हाट इज़ दिस? अगर किसी को बहुत एसिडिटी होती हो या जो भी हो, आपको एक बेसिक मेडिकल बॉक्स या फिर पाउच रखना चाहिए जिसमें बेसिक कुछ दवाइयाँ हो, कि अगर आपको या आपके आसपास के लोगों को किसी को भी ज़रूरत पड़े, सो यू हैव दिस. ओके, सो ऑलवेज कैरी इट. ऑलराइट गाइस, सेकंड सेक्शन का ये लास्ट पॉइंट है. आई विश मुझे ये बात बोलनी नहीं पड़ती, सिचुएशन सही होती, बट ऑलवेज कैरी अ मास्क. आई नो यू विल से कि आई एम गोइंग टू कैरी अ मास्क, आर यू मैड? बट आई एम आस्किंग यू टू कैरी 2 मास्क. ओके, एक इसलिए कि अगर आप एक मास्क लगा के गए, वो कहीं गिर गया, किसी ने टच कर लिया इनअप्रोप्रिएटली गंदे हाथों से, सो यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, राइट. आप चाहते हो कि आप जाओ ऑडिशन पे तो बहुत अच्छे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाओ. हमेशा 2 मास्क कैरी करो. इनफैक्ट मैं तो 3 करती हूँ, मतलब कहीं पे भी जाती हूँ मैं 3 मास्क कैरी करती हूँ. व्हाट इफ़ किसी को ज़रूरत पड़ गई, व्हाट इफ़ मेरा दूसरा मास्क भी ख़राब हो गया, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमेशा अच्छी होती है. सो मेक श्योर दैट यू कैरी एक्स्ट्रा मास्क. Alright guys, so the third part of the video or the last segment is the essentials. ठीक है, इन चीज़ों के बिना आप आओगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हो for sure. And the first thing that I have for you all is a wallet, some money. Obviously आप कहोगे कि सोनल बिना पैसों के कौन निकलेगा, बट मैं इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि कई बार खुद, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने की इतनी आदत हो गई है, सो आई मेक ऑल द पेमेंट्स ऑनलाइन. इवन इफ मुझे अगर आधा लीटर दूध भी खरीदना पड़ता है, जो कि समथिंग कितना
25-26 का आता है तो भी मेरे पास कैश की कमी होती है, मैं कैश रखना भूल गई हूँ समझ लो। और पापा मुझे, मम्मी पापा इस बात पे बहुत डांटते हैं कि यू शुड ऑलवेज कैरी सम कैश विथ यू। सो मैं फ़ोन पे रिलाई करती हूँ एंड वी शुड नॉट डू दिस। तो मैंने भी वॉलेट रखना शुरू किया है एंड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई कैन शो इट टू यू कि मेरे पास कैश अभी भी नहीं है, मतलब पैसे तो है नहीं, कार्ड्स हैं। सो मैं आज जाके विड्रॉ करूँगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब भी ऑडिशन पे जाओ, अदरवाइज भी कोरोना हो ना हो, मेक श्योर यू हैव कैश एंड मेक श्योर यू हैव सम कॉइन्स ऑल्सो। मतलब कुछ कार्ड्स तो आप रखते ही हो, उसके साथ कुछ कैश हो, नोट हो, कुछ कॉइन्स हो कि अगर आपको कुछ भी खरीदना पड़ गया, कहीं कुछ छोटा मोटा पेमेंट करना पड़ गया, कुछ करना पड़ गया, सो यू हैव इट, ठीक है। सो ऑलवेज कैरी अ वॉलेट। नेक्स्ट अप इज अ ईयरफोन और ईयरपॉड या फिर आपका फ़ोन का चार्जर। ये है मेरे ईयरफोन, इसको क्लचर से ऐसे बांध के रख देती हूँ सो दैट पूरे बैग में ख़राब तरीके से ऐसा पड़ा ना हो, जो कि होता है। वाई डू यू नीड दिस? क्योंकि आप ऑडिशन पे जा रहे हो, अगेन आपको नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, तो अगर आप क्यू में बैठे हुए हो, अपने टर्न का वेट कर रहे हो, तो आप गाने सुन सकते हो। अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए और बहुत शोर शराबा हो रहा है तो आप ये लगा सकते हो ताकि आपको बाहर का कुछ सुनाई ना दे। एंड यू नीड द चार्जर ऑब्वियसली, क्योंकि यू नेवर नो, वी कांट ट्रस्ट आवर फोन्स। हम इतना फ़ोन यूज़ करते हैं लाइफ में कि कभी भी बैटरी जा सकती है। सो वी नीड टू हैव अ चार्जर एंड these earphones or earpods. Alright guys, these were all the things. In addition to all these things, I always carry a lip balm. मुझे ना आदत हो गई है बेफालतू में, मतलब हर थोड़ी देर में ना लिप्स घिसने की, ऐसे कि कुछ लगाना है तो आदत हो गई है। सो आई कैरी इट, ठीक है। सो लिप बाम आई थिंक लड़कियां तो रखती हैं, आई थिंक आजकल लड़के भी रखते हैं, तो लिप बाम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने बैग का जो सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के करना। जब आप ऑडिशन पे जा रहे होते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैरी ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ सिंगल बैग, क्योंकि आप एक बार घर से ऑडिशन के लिए निकल गए हो ना, तो बार बार तो घर जाओगे नहीं। इस साइज़ का बैग आप कभी यूज़ नहीं करोगे, या फिर आप इतने टाइनी बैग्स कभी यूज़ नहीं करोगे। देखने में बड़े कूल और क्लासी लगते हैं बट इनमें आएगा कुछ नहीं। आई टेल यू कि आप किस तरह का बैग यूज़ करोगे। ऐसा कुछ बैग यूज़ करोगे। दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस बैग। देखो इसमें इतना कुछ बन जाएगा, तो आप इस तरीके के बैग यूज़ करोगे जिसमें बहुत सारा सामान बन जाए, जो स्ट्रॉन्ग हो, उसके जो स्ट्रैप्स हो वो भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी पतली बद्दी वाले मत यूज़ करना, क्योंकि वो कभी भी टूट सकते हैं। तो आपको बैग ऐसे अपने कंधे पे टांग के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो ऑलवेज मेक श्योर कि द क्वालिटी ऑफ बैग मैटर्स। ये नहीं बोल रही कि महंगे बैग खरीद लो, बट देन मेक श्योर कैरी अ बैग विच इज़ कंफर्टेबल। बहुत कन्फ्यूजन ना हो, इतनी चेंज, इतना ये इतना वो ना हो, इजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सके चीज़ों की, वैसा टाइप का बैग रखना। ओ इसमें एक चश्मा भी है। हाँ, अगर धूप वूप होती है तो मतलब आप ऑडिशन पे जा रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपका आई मेकअप ख़राब हो। सो येस, यू नीड अ चश्मा एंड या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बैग में रखना है एंड आई एम श्योर अगर आप ये सब रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं एंड यू विल बी वेल इक्विप्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये सब सामान रख के जिस भी ऑडिशन में जा रहे हो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट एंड से थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे हर वीडियो पे जो भी मैं बोलती हूँ वो सारी चीज़ें आप सुनने के बाद उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं ऑडिशन पर या कहीं भी जनरली जाएं, आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ मत करिए जिससे एनिमल्स को हार्म होता है या फिर अपने एनवायरनमेंट को हार्म होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पर हम सबको अपनी औकात पता चल गई है कि लिसन, अगर हम अपने प्लानट को अच्छे से नहीं रखेंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी ऑल शुड डू दिस। एंड मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ यार, मतलब आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात सुनते हो, समझते हो। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। आप लोग टीनेजर्स हो, यू ऑल कैन ब्रिंग सम चेंजेस टू द सोसाइटी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लास्टिक्स यूज़ ना करें एंड प्लीज़ प्रमोट ज़ीरो वेस्टेज। ये जो बैग है ऑनेस्टली सो आई टेल यू, ये मेरी फ्रेंड का ब्रांड है सकीनो एंड उसने मुझे नहीं बोला है प्रमोट करने, बट यू नो वाई, मैं क्यों प्रमोट कर रही हूँ। आपसे ये नहीं कहूँगी कि जाके उनका पेज फॉलो करें और कुछ खरीदो, ठीक है। वॉट आई वॉन्ट टू से, उसका एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव है कि वो जो भी बैग्स बनाते हैं ना ये लोग, ये प्रॉपर कॉर्क से बनते हैं। आपको पता है ना, जो वाइन की बॉटल पे जो कॉर्क लगा होता है उससे बनते हैं। सो दीज आर रियली गुड। इससे किसी एनिमल को हार्म नहीं हो रहा है, इससे एनवायरनमेंट की हेल्प हो रही है एंड ये हैंडमेड हैं, तो इट्स हेल्पिंग पीपल in a way, you know, they are getting employment. So I would just request कि you can just check out the page if you want. You can follow only if you want, otherwise just leave it. I'm just saying that they have a very beautiful initiative and we all should support it as I am doing it and I'm sure आप लोग भी जाकर देखेंगे अगर आपको अच्छा लगे। अगर ये मेरी ये सब बात बोलने से अगर कुछ 5 लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें ना करें,
then I'll be more than happy, honestly. And talking about this brand, they make 2 kinds of bag. इनके 2 रेंज हैं, एक तो है luxury bags और दूसरा है budget friendly for people like us. Because I also don't use luxury bags. मम्मी बोलेंगी बेटा नहीं बस इतने में ही खरीदो ये बैग, ठीक है, मैं मतलब और पैसे नहीं दूंगी. थोड़ा सा ना स्टाइल मार रही थी ऐसे चश्मा लगा के. On that note guys, I'm gonna go. Let me know in the comment section how do you find this video. Is it helpful? Is it not? Let me know. जो भी है मुझे बताओ. And again as I say कि मैंने कुछ भूल गई हूँ, मैंने मिस आउट कर दिया तो वो भी मुझे लिख कर भेजो. And मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ on Sunday. ऑन संडे आई एम कमिंग लाइव एट 6 PM एज यूजुअल. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो या आप चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँ तो आप इस वीडियो के नीचे उन क्वेश्चंस को पोस्ट कर देना हैशटैग कास्टिंग वाली सोनल के नाम से. तो मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि लाइव वीडियो होगा ऑन संडे. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट एंड इफ़ यू विश टू वॉच समथिंग लाइक दिस मोर ऑफ्टन. एंड कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो, बाकी तो चिल है मतलब. ओके गाइज, आई एम गोना सी यू. बाय.